नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं थॉरली ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि हम किन किन ऑक्साइड्स के साथ डील कर रहे होंगे। फ्लोरीन की केस में, क्लोरीन की केस में, ब्रोमीन और आयोडीन की केस में। फ्लोरीन की केस में स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, देन स्टूडेंट डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। फिर स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन की केस में आ जाता है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, स्टूडेंट्स इसको हमने डिस्कस करना है। फिर आपके पास आ जाती है क्लोरीन डाइऑक्साइड आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन हेक्साऑक्साइड आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड को, इसको भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे थॉरली। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ब्रोमीन डाइऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स आता है ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड। आयोडीन की केस में स्टूडेंट्स हमने एक ही ऑक्साइड को डिस्कस करना है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास 3 स्टेबल आयोडीन के ऑक्साइड्स आते हैं, दैट इज आपके पास आयोडीन टेट्राऑक्साइड, आयोडीन आयोडेट, दैट इज I4O9, आयोडीन पेंटऑक्साइड I2O5। सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आती है ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी कि O3F2। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास पर्टिकुलरली जो ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि ये आपके पास एक ख़ास टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उससे कम टेम्परेचर पे आपके पास ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम टेम्परेचर को 363 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो ये आपके पास रेड विस्कस या डार्क विस्कस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी। स्टूडेंट्स एट टेम्परेचर 363 डिग्री सेल्सियस आपके पास ये रेड ब्राउन ये स्टूडेंट्स आपके पास लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। जबकि स्टूडेंट्स अगर इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें या 350 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये सॉलिड की फॉर्म में यानी कि ब्राउन कलर की सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास ये जो टिपिकल ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो स्टूडेंट्स आपके पास ये डिकम्पोज कैसे हो रही है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास डिकम्पोज होके डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दैट ऑफ फ्लोरीन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में अगर हम फ्लोरीन ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी 3O2F2 या स्टूडेंट सिंपली आप कह सकते हैं कि डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड आपके पास ये 2 ही इक्वेशंस हैं जिनको मेमोराइज रखना आई थिंक कि आपके लिए बहुत इजी होगा। देन स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपके पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है जो बुक में आपके पास मेंशन है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 105 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री का आपके पास एंगल बन रहा है। देन स्टूडेंट्स इस पर आप ये देख सकते हैं कि आप बिल्कुल वाटर जैसा स्ट्रक्चर है, वाटर जैसा स्ट्रक्चर है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास O2F2 का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है उसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स उसकी केस में भी आपके पास क्या होगा कि आपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2 लोन पेयर्स आ जाते हैं उसको आपने ड्रॉ कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये O2F2 का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपके पास स्टूडेंट ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आती है क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड होती है या क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि इनको आप डायरेक्ट कम्बिनेशन से इनको सिंथेसाइज करना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास जितने भी क्लोरीन के ऑक्साइड्स होते हैं इनको डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनको ज़रा डार्क में स्टेबल किया जाता है। ये स्टूडेंट्स मैं क्लोरीन डाइऑक्साइड के लिए भी ये बात कर रही हूँ और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड को जिसको हमने आगे डिस्कस करना है उसके लिए भी स्टूडेंट्स मैं सेम यही बात कर रही हूँ कि इनको आप स्टेबल रखते हैं डार्क के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ब्लीचिंग एक्शन के तौर में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड यानी कि ClO2 इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या स्टूडेंट्स मेथनॉल को स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन में मेंटेन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि इसका आयन जो जनरेट होता है क्लोरेट आयन, आपके पास क्लोरेट आयन जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन में क्लोराइड आयंस जनरेट होते हैं। देन हाइड्रोजन आयंस आपके पास जनरेट होते हैं एसिड की वजह से। और स्टूडेंट्स ऐसा रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो जाता है क्लोरीन गैस और प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जनरेट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन KClO3, स्टूडेंट्स आपके पास KClO3 है।
KClO3 का रिएक्शन आप करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। और स्टूडेंट्स ऑक्जेलिक एसिड हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर हो सके, यानी कि आपने H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करवाना है और कंट्रोल कंडीशन में करने के लिए आपने ऑक्जेलिक एसिड भी ऐड कर देना है H2C2O4। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है, K2SO4 जनरेट होता है आपके पास, यानी कि एक सॉल्ट जनरेट होगी आपके पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो गया ClO2 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपके पास ये बनती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि ये आपके पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको स्टूडेंट्स आप डार्क में हमेशा स्टेबल रखते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसको आप सनलाइट में रिएक्ट नहीं करवाते, यानी कि आपने सनलाइट से इसको दूर रखना होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके यूजेस में याद रखेंगे कि इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है सेलुलोज मटीरियल की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड को। स्टूडेंट्स जो आपके पास क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है यानी कि Cl2O7, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास एनहाइड्राइड है पर क्लोरिक एसिड का। पर क्लोरिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास HClO4, यानी कि HClO4 की जब डिहाइड्रेशन आप करते हैं तो आपके पास क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जनरेट होता है। अब स्टूडेंट्स इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एट -10 डिग्री सेल्सियस बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ HClO4 विद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को डिस्कस किया था थॉरली, और एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। जब स्टूडेंट्स आपके पास पर क्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है विद दैट ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट हो रहा होता है, आपके पास क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जनरेट होती है और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड जनरेट हो रहा होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका प्रिंसिपल रिएक्शन हो जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या हमने डिस्कस करनी है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है ये आपके पास होता है, इसका फॉर्मूला Br2O। अब स्टूडेंट्स इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं कि ब्रोमीन वेपर्स का रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, यानी कि आपके पास ब्रोमीन गैस है उसका आपने रिएक्शन करवाना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा, आपके पास मर्क्यूरिक ब्रोमाइड जनरेट होगा प्लस स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा होगा Br2O। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास ये वेपर्स के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं, डायरेक्ट ब्रोमीन गैस के साथ नहीं, ब्रोमीन वेपर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और बात आप याद रखेंगे कि ये आपके पास डार्क में स्टेबल होता है, इसकी भी स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक दैट ऑफ अदर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस, जिनको आप डार्क में स्टेबल रखते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे आता है ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। अब स्टूडेंट जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो हमने 3 तरह के ऑक्साइड्स की जिक्र किया था। आयोडेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आयोडीन आयोडेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आयोडीन टेट्राऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है आपके पास आयोडीन पेंटॉक्साइड। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप आयोडिक एसिड को 240 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तो आपके पास आयोडीन पेंटॉक्साइड जनरेट होता है। आयोडिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास होता है HiO3। इसको स्टूडेंट्स आपने क्या किया 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो आपके पास ये आयोडीन पेंटॉक्साइड जनरेट कर रहा होता है I2O5 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास ये वाटर जनरेट कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन ही दोबारा आयोडिक एसिड को जनरेट कर रहा होता है। ये आपके पास सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, पॉलीमेरिक सा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्टूडेंट्स ये पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं और जॉइंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम आयोडीन पेंटॉक्साइड लें और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये उसको कन्वर्ट कर देंगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और आयोडीन के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आप आयोडीन पेंटॉक्साइड के थ्रू कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम एक टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास सेम एलिमेंट या सेम कंपाउंड आपके पास एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों फॉर्म्स में चेंज हो रही है। वो कैसे हो रही है इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और जनरेट करता है स्टूडेंट्स आपके पास
सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोरेट प्लस वाटर। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि स्टूडेंट्स क्लोरीन अपनी 0 स्टेट से -1 स्टेट में भी जा रहा है और +1 स्टेट में भी जा रहा है या +5 स्टेट में भी जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर सिंगल स्पीशी की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये टिपिकली एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये आपके पास 2 स्टेप्ड है। वो कैसे? पहले स्टेप में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होता है? फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपके पास ये हो रहा होता है कि NaOH है। स्टूडेंट्स आपके पास NaOH ने रिएक्ट किया लोअर टेम्परेचर पे विद दैट ऑफ क्लोरीन और स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट किया सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर। देन स्टूडेंट्स क्या हुआ आपके पास कि जो आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड जनरेट हुआ था उसने क्या किया? डिसोसिएट किया या डिकम्पोज कर लिया एट 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। NaClO got dissociated या decomposed into that of NaCl and NaClO3। अब स्टूडेंट्स जब हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई जो मैंने आपको ऊपर मेंशन की, जिसमें स्टूडेंट्स आप ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं जिसमें क्लोरीन अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में और स्टूडेंट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये टिपिकल एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि जब हमने इक्वेशन ऐड की हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ताकि स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाए और इक्वेशन पूरी आपके पास बैलेंस हो जाए। देन स्टूडेंट्स जब हमने ऐड करना था रिएक्शन को, इक्वेशंस को दोनों को ऐड करना, तो हमने क्या किया? सोडियम हाइपोक्लोराइड को यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये भी 3 में कन्वर्ट हो गया और ये भी 3 में कन्वर्ट हो गया, ऑपोजिट साइड पे था, कैंसिल हो गया। एंड देन स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास ये फाइनल इक्वेशन है जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू आउट द रिएक्शन कैसे चेंज हो रही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस को 1 by 1। थैंक यू।